बार बार कह रहे जैसे अभी कर रहे हैं ना, इसी तरह मैं इसको मना कर रहा हूं। मैंने सोचा कि चलो यार इसको ना मैं फिर किसी दिन जब ये कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको समझाऊंगा। तो आज मुझे मौका मिल गया ना, प्लीज कोई और भाई दरमियान में बात ना करे। तो कि हम इधर बैठ के करते हैं कादियानियों से बात। अगर आपको समझ नहीं ना तो मेरे भाई बैठ के सुने, कोई 2 4 10 दिन हमें सुने, फिर आपको समझ आएगी ना तो फिर बोल लेना। अगर आपको ये नहीं पता ना भाई, दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे फिरका वरीयत की बात नहीं करते, ना हम फिरका वरीयत में पढ़ते हैं। आप अगर इंतहा पसंद सोच रखते हैं, आप दूसरों को गलत कहते हैं, भाई हमारे नज़दीक जो बंदा अल्लाह को एक मानता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दय्यान नबूवत को झूठा कज़ाब दज्जाल मानता है, जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इज्जत तकरीम करता है, जमी असहाब के बारे में उनको कोई लान तान तान तंज नहीं करता, उम्महातुल मुमिनीन के बारे में, अहले बैत के बारे में लान तान तंज नहीं करता, ऐसा शख्स हमारे लिए वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्यो, हम सबको मुसलमान समझते हैं। ये बात कान खोल के सुन लें। और ये मैं देखे पब्लिकली मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की शान में वो किसी और को खुदा बना के बैठा हो, किसी और को अल्लाह मानता हो, वो मुशरिक हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करने वाला हो, वो गुस्साह रसूल हो, गुस्साह साहबा हो, गुस्साह अहले बैत हो, गुस्साह उम्महातुल मुमिनीन हो, हमारे सामने वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, उसके ऊपर कोई भी लेबल लगा हो, हम ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं समझते। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और कज़ाब दज्जाल को मानता हो, हम ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं समझते। हम किसी के लिए भी ये रवा नहीं रखते कि कोई आम इंडिविजुअल कानून अपने हाथ में ले। जो मुल्की कवानीन है उनके मुताबिक चलो, उनके मुताबिक कार्रवाई करो। इंतहा पसंदी, किसी को यह कहना कि इनको मार दो, जला दो, इनको हुकूक नहीं है, इनको निकाल दो, ऐसी बातें और ऐसी ये है इंतहा पसंदाना और इंतशार पसंदाना सोच। आप अगर सोशल मीडिया पे बात बैठ के ऐसी बात करेंगे और फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी लोग सुनते हैं, घरों में बच्चे सुनते हैं, बड़े सुनते हैं, तो आप क्या कह रहे हो कि इनको निकाल देना चाहिए? इसका मतलब है आप क्या मुसलमानों को पाकिस्तान में दर्ज दे रहे हैं कि जाओ जाके कादियानियों को निकाल दो? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें मेरे भाई। आपको नहीं समझ तो सुन लें। तो अभी मैं आपको इसलिए आपको अभी मैं ये कहूंगा कि अगले 10 दिन आप हमें बैठ के सुने, फिर आपको समझ आ जाए तो फिर ऊपर तशरीफ लाएं। अगर आपको समझ आ जाए, हमारे काम करने का तरीका समझ आए, तो फिर आप बैठें। अगर आपको समझ नहीं तकरीर कर ली है ना दो, आपको समझ नहीं तकरीर कर ली है ना दो, नहीं, चलो आपको मैंने कहा था दरमियान में नहीं बोलना, इसलिए आपको नीचे उतार दिया। अब अगले 10 दिन के लिए हम आपको नहीं लेंगे, आप नीचे बैठें। आपको मैंने कहा था आपने दरमियान में नहीं बोलना, आपने फिर वही डेड हरकत की।